विश्व का सर्जक कोई तो है, गुरु रूप रंग नाही ऐसा है ठिकाना कोई तो है। परंतु अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयाम रमणी विहंतु व्याक्रोशी विदतई हे के जड़तियां। जड़ बुद्धि वाले लोग इस तत्व को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। कैसे लोग? अभव्याहीन, जिनमें कोई भाव नहीं है, जिनके हृदय में कोई भक्ति नहीं है। आपको पता है सनातन का एक तरफ से खतरा नहीं, चारों तरफ से है। हमारे भारत देश में एक परंपरा है अनईश्वरवादी, ये लोग भड़का रहे हैं, बहुत बड़ा झुंड तैयार हो रहा है। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से हम घेरे हुए हैं। बहुत खुशी व्यक्त करता हूं। इस कथा आयोजक जजमान श्री हमारे कुंडलिया परिवार है, लेकिन उसने टाइटल दिया समस्त सनातन परिवार। ये विशालता है, उदारता है, सनातन परिवार। लेकिन सनातन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन डैमेज तो कर सकता है। अनईश्वरवादी कौन है? अभव्या नाम है। परमात्मा के प्रति उसका कोई भाव नहीं है। और मैंने इन लोगों का प्रवचन सुना है, इन लोगों ने मुझे बहुत सारी पुस्तकें भी दी है, इनमें संपूर्ण खंडन है। वैदिक परंपरा का, हमारे वेद परंपरा का संपूर्ण खंडन है। और बहुत बड़ा झुंड तैयार हो रहा है। ये पुष्पदंत ने रचना की है। तवेश्वर्यम तवेश्वर्यं यतद जगदुदय रक्षा प्रदय कृत। कौन है ईश्वर? जिन्होंने जगत का सर्जन किया, जगत का उदय किया, जो जगत की रक्षा कर रहे हैं, और अंत में यह जगत का प्रलय भी होगा। उनको जानने के लिए त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण भिन्नाशु तनुषु, कोई तो है। कौन है? पुष्पदंतनी बहुत सुंदर रचना है। त्रैवस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण भिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीया रमणीय प्रवचन करते हैं, लेकिन सुनने में रमणीय लगता है, लेकिन हमारे लिए रमणीय नहीं है, हमारे लिए अरमणीय है। ऐसे प्रवचन सुनना नहीं चाहिए जहां ईश्वर का खंडन भाव हो रहा है, हमारी वैदिक परंपरा का जहां विरोध हो रहा है। कभी कभी ऐसा दुख भी होता है कि लोग यज्ञ का बहुत सारा खंडन, पूजा पाठ का खंडन, मंदिरों का खंडन। हमारी कथाओं में एक ऐसा होता कोई विचारक आया था और इस परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता हो गया, तो उसने कहा उसको 2 मिनट बोलने के लिए, ज्यादातर तो हम नहीं देते क्योंकि क्या बोले क्या पता। तो उसने ऐसा प्रवचन किया कि आजकल मंदिरों की कोई जरूर नहीं है, हॉस्पिटलों की जरूर है। ऐसे हॉस्पिटल प्रेमी हो गया पता नहीं, लेकिन जोरदार उसने मंदिर का खंडन किया, इतना खंडन किया। उसका प्रवचन पूरा हुआ तो मैंने उसको कह दिया कि आपने बहुत सुंदर बात की, बहुत दिव्य प्रवचन किया, लेकिन आप हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं तो आपने जितने हॉस्पिटल बनाए सभी डॉक्टर को पूछ लीजिए, पहले मंदिर जाकर आपके हॉस्पिटल में आता होगा। ये आपका डॉक्टर भी पहले मंदिर जाता है, भगवान को प्रणाम करके ये हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी करने के लिए आता है। इसलिए कुछ खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। विहंतुम व्याक्रोशी विहंतु व्याक्रोशी विदतई है के जड़तियां। जड़ बुद्धि वाले लोग विरोध करते हैं। एक कथाओं का विरोध किया जाता है ना, बहुत लोग अभी भी वर्तमान में हैं। और आपके विवाहों में जितना खर्च हो रहा है इतनी कथा में खर्च नहीं हो रहा था। कथा तो बहुत कम ये व्यवस्था का खर्च होता है ना, हमारा थोड़ा। और हम तो बहुत सारे गांवों में कथा गाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं इस गांव में कितने विवाह हुए, तो कि भाई हजारों विवाह हुए। आपके गांव में जितने विवाह हुए आप लोगों ने याद रखा? तो कि नहीं।
टम्पू से आपके गांव में कितनी कथा हुई? तो 3 कथा हुई। पहले भागवत कथा हुई थी, राम कथा हुई थी, अब शिव कथा हो रही है। तो भगवान की कथा लोग याद रखते हैं, किसी का विवाह प्रसंग को याद नहीं रखता ना। सब करना आवश्यक है, लेकिन किसी को खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। तर्क करते हैं तो कैसा तर्क करते हैं? किमिह किं कहे खलु किम उपाय। आपका ईश्वर है तो उसकी काया क्या है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किन उपादान के द्वारा जगत का निर्माण किया? किम उपादान, ऐसे तर्क करते किमाधारो धाता सुजति किम उपादान इति च। भगवान ने तो कहा है, कैसा है, उसका रूप क्या है? ऐसा बहुत बड़ा झुंड भारत के अंदर धीरे धीरे उसका व्याप कर रहा है। भले भले लोगों को उसको समझाकर उसको कवर करते हैं। और तो पुष्पदंत ने तो बहुत पहले से कहा है, किमिह किंकाय सखलु किमुपाय। ये त्रिभुवन को कैसे बनाया? किमुपाय, त्रिभुवनम कैसे बनाया? कहाँ बैठकर, किस साधनों के द्वारा? किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च। अतः केश्वर्येतव्य यनवसर दुष्टो हतधियः। कृतकोऽयं कांक्षी मुखरयति मोहाय जगतः। मुखरयति मोहाय जगतः। उसकी मुखर वाणी जगत को मोहित कर लेती है। कभी आप ऐसे प्रवचन सुनो तो आपको भी थोड़ी देर के ऐसा लगेगा खरेखर हम जो कर रहे सब झूठ है, छोड़ दीजिए माला, ये पूजा पाठ छोड़ दीजिए, चलो मंदिर नहीं जाएंगे, एक नहीं जाएगा, सब झूठ है। ऐसा ठोस प्रवचन करते हैं, प्रमाण के साथ प्रवचन करते हैं। उसकी वाणी में इतनी भव्यता तो नहीं होती, लेकिन मुख रहती, मोहा है जगत, जगत को मोहित कर लेते हैं। ऐसी पुस्तक भी मेरे पास है। इसलिए कभी भी कहीं भी ईश्वर के विरुद्ध में कुछ हो रहा है, परम तत्व के बारे में कुछ कोई विरोधात्मक बात कर रहा है, लेकिन कोई तो है। भले हम राम जी को नहीं मानेंगे, कृष्ण जी को नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु शिव जी को नहीं माने, लेकिन ये पूरा विश्व है, उसका सर्जन करने वाला कोई तो विश्वनाथ होगा ना, कोई तो होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद सुनो, तत्व उनको कहा जाता है जो आपकी आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ शिव है। सूर्य भी तू, चंद्र भी तू, गगन भी तू, अगन भी तू, आकाश तो, प्रकाश तो, सरिता तो, सागर तो, पेड़ तो, पहाड़ तो, जीव तो, जंतु तो, परमात्मा ही। नारद घनघोर अंधकार। नारद ने कहा पिता ब्रह्मा जी घनघोर अंधकार में क्या था, कौन था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो था जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, वायु नहीं, तेज नहीं, आकाश नहीं, न गगन न अगन न सरिता न सागर न पेड़ न पहाड़ न जीव न जंतु न दानव न मानव, कुछ भी नहीं, न जड़ न चेतन, कुछ भी अस्तित्व नहीं। तब उनका कोई अस्तित्व था, उनको निराकार ब्रह्म कहते हैं। तो कैसे तत्व को समझे? तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा नारद आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं वही शिव है। सूर्य भी तू, चंद्र भी तू, गगन भी तू, अगन भी तू, आकाश तो, प्रकाश तो, सरिता तो, सागर तो, पेड़ तो, पहाड़ तो, जीव तो, जंतु तो, सागर तो, सागर की लहरें तो, और सागर के लहरों में से निकलती हुई ध्वनि, जल ध्वनि, वो भी तू, बीज भी तू, अंकुर भी तू, पौधा भी तू, वृक्ष भी तू, फल भी तू, फूल भी तू, फूल में से आ रही महक भी तू है, और फलों में से निकल रहा रस ये भी तू है। ये नारद जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ वही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो, सारी सृष्टि में शिवरूप देखो। ये पुष्पदंत ने भी यही गाया था, अमर्क सूर्य भी तू है। कहाँ शिव तत्व को ढूंढने के लिए जाएं? कहाँ? जो कुछ दिखाई दे रहा वही शिव तत्व है। शिव तत्व को समझना मुश्किल नहीं है, स्वीकारना मुश्किल है। एक बार स्वीकार लिया
और संसार से गया। क्योंकि सब कुछ शिव है। मैं भी शिव, आप भी शिव, गगन भी शिव, अगन भी शिव, जो दिखाई देता है वो भी शिव है। जड़ चेतन गगन अगन सब में वही हुई है। जहां जहां नजर मारी भरे छे यादी भरी छे आपने, खुनी ना खंजरों में प्रिया ना चुंबन में। भोजन भी तू, भोजन करने वाला भी तू, खंजर मार रहा वो भी तू, खंजर खा रहा है वो भी तू। तो कैसे समझे इस तत्व को? इसलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ शिव है। इस तत्व का वर्णन किया बहुत सुंदर शिव महापड़ ग्रंथ में शिव तत्व का वर्णन है। ये तो पुष्पदंत महाराज ने कहा, कौन है तत्व, कौन है शिव? त्वमर्क त्वमर्क स्वं सोम स्वमसि पवन स्वं हुतवान्। जिनको अष्टमूर्ति कहते हैं। शिव कौन? अष्टमूर्ति शिव। और एक बात दूसरी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग ने, वैसे अष्टलिंगों का भी वर्णन है। क्योंकि भगवान शिव जी के कितने स्वरूप हैं? 8 स्वरूप हैं, जिनको अष्टलिंग कहते हैं। और जगत कैसे चलता है? भगवान शिव जी के अष्टमूर्तियों के द्वारा। इसलिए अष्टलिंग है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसे अष्टलिंग। और एक पंचलिंगों की महिमा है। पंचभूत से बना हुआ हमारा शरीर, ऐसे पंचभूत लिंगों की भी महिमा है। शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत कुछ है। ये अष्टमूर्ति कौन है? तो ब्रह्मा ने कहा भव शर्वो रुद्र, ये पुष्पदंत ने गाया है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिर्घोरः समः। यही बात पहले से स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। इस श्लोक शिव महापड़ अंतर्गत है, जो अष्टमूर्ति शिव है। हम अष्टक क्यों बनाते हैं भाई? लिंगाष्टक, शिवाष्टक, बेलवाष्टक, रुद्राष्टक। क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति 8 है और जगदम्बा अष्टमूर्ति, अष्टभुजा जगदम्बा। इसलिए हमारे पास लिंगाष्टक, बेलवाष्टक, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, बहुत सारे अष्टक है। 8 पंक्तियों के द्वारा हम गाते हैं। इसलिए भगवान शिव की अष्टमूर्तियों के द्वारा भगवान शिव पूरे जगत में फैले हुए हैं। सूर्य भी, चंद्र, ये गगन, सब कुछ शिव। आत्मा भी शिव है, पशुपति, क्षेत्रज्ञ। ये चंद्र महादेव की मूर्ति, ये धरती भी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी शिव का स्वरूप है। जल शिव का स्वरूप है, जो अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान है। ये ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपतिः ईशानाश्च महादेवो मूर्तयः शशाश विश्रुता। कितनी मूर्ति? मूर्तयः शशाश विश्रुता। अष्टमूर्तियों के द्वारा भगवान शिव सभी जगह में फैले हुए हैं। सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुजो। सभी जगह और वही है। बच्चे राम कहो, कृष्ण कहो, जी आपको ठीक लगे सब कुछ कह सकते हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया दत्ते चराचरम, छोटा सा कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ तत्व नहीं है, जहाँ शिव तत्व नहीं है। समान रूप में दत्ते चराचरम। धत्ते चराचरं विश्वरूपं विश्वम्भरात्मकं शंकरस्य महेशस्य। ये शास्त्र का निर्णय, शास्त्रं सेवेति निश्चय। ये शास्त्र का अंतिम निर्णय है। ब्रह्मा जी ने गाया, शास्त्रं से जो कुछ मेरी आंखों के द्वारा हम देखते हैं सब कुछ वही है। जो देख नहीं पाते वो भी वो है। जो कल्पना करते वो भी वो है। कल्पना नहीं कर सकते वो भी वो है। उनको तत्व कहा है। इसलिए हम रोज सूर्य नारायण को प्रणाम करते। क्यों करते हैं? ये शिव है। हम चंद्र को प्रणाम करते, क्यों? वो स्वयं शिव है। ये आकाश शिव है, धरती शिव है, जल शिव है। सबको हम प्रणाम क्यों करते? सभी आत्मा उनकी ही मूर्ति। अष्टमूर्तियों में आत्मा भी है। अग्नि भी शिव है, जो रुद्र मूर्ति है। इसलिए सूरज भी तू है, चंद्र भी तू है, सब कुछ तू है। सूरज तू है, चंद्र है, और कोई है ही नहीं। हे महादेव, हे महादेव। धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू।
तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू महादेव हरे 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 महादेव हरे। हे महादेव हे महादेव हे महादेव 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 की कीर्तना शिवलोकम व्रजन्नर महादेव 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 की कीर्तना सर्व हरी डमरूधारी अमरधारी शिव तू महादेव हरे 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 महादेव हरे। हे महादेव ओमकार अविनाशी तू है पार ब्रह्म परमेश्वर तू है। हे महादेव में से कोई एक आदि पुरुष प्रकट हुआ। आदि पुरुष उनके साथ एक आदि प्रकृति प्रकट हुई जिनको हम शिव और शक्ति कहते हैं नारद। और जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का विस्तार है नारद। इसलिए भगवान शिव और शक्ति जगत के माता पिता हैं। नारद ने पूछा आदि शिव का रूप कैसा था? तब ब्रह्मा जी ने कह दिया शिष्य मंदक निधारि बाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल धूक। ऐसा एक रूप था भगवान का। जो हमने शिव जी के रूप की कल्पना की, हम शिव शब्द को याद करते हैं। जटा बालचंद्र ये गंगा पन्नग भूषणम वासुक कंठ भूषणम प्रसन्न मुख मुद्रा त्रिशूल डमरू आदि जो हमने शिव जी के रूप की कल्पना की, जिनको 5 मुख है पंचवक्र, ऐसे भगवान शिव प्रकट हुए जिनका चरित्र चित्र चारित्र उनका वर्णन करना असंभव है। ये भगवान शिव है। शिव जी के कितने मुख है? तो 5 मुख है। पंचमुखा महादेव है ये शिव। और शिव जी के मुख भी 5, तत्व भी 5 और प्रधान मंत्र भी 5, सद्योजात से लेकर वामदेव से लेकर तत्पुरुष से लेकर। और मंत्र भी पंचाक्षर, स्तोत्र भी पंचाक्षर, पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र पंचाक्षर। नमः शिवाय 5 मुख 5 प्रधान मंत्र। पहला सद्योजातम प्रपद्यामि, सद्योजाता वे नमो नमः। हमारे विद्वान आचार्य जी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, ये प्रधान बोलते हैं भवे भवे तानि भवे। हरि ओम हे महादेव हे महादेव हे महादेव। सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। परमात्मा में प्रणाम करता वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मात् भवोद्भवाय नमः। ओम सद्योजाताय नमः। ये सभी कथा शतरुद्र संहिता में, जिनमें भगवान महादेव के अवतारों की कथा है। इनमें प्रधान 5 अवतार है। भगवान शिव जी के अगणित अवतार है, 100 अवतार प्रधान और अगणित अवतारों की महिमा है। दूसरा वामदेव, वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाथाय नमः सर्वभूत
मनोदमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ओम एक शिव की अघोर उपासना है। अभी मैं पाटड़ी कथा गाने के लिए गया था। ये अघोर आश्रम था, उदासी आश्रम था। उदासगिरी जी महाराज वहां रहते थे, उदासगिरी जी। तो उदासगिरी के नाम से आश्रम का नाम पड़ा उदास आश्रम। वहां अघोर परंपरा चलती थी। जो शिव जी की एक साधना है, अघोर साधना, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे महात्मा इन परंपरा को मानते हैं। ये मैं वहां गया था कथा गाने के लिए। अघोर परंपरा वाले थे सभी। वैभव बापू, भावेश बापू, ये उदासीन गिरी भी अघोर परंपरा में थी। मुझे बहुत सुंदर सुंदर स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। महादेव जी मुझे ले जाते हैं। ये परंपरा पूरी उनकी थी। कभी हमारी दुनिया हमारी आंखों से देखे तो पता लगे क्या दुनिया हमारी। अघोरे हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः शुद्ध साधना, सात्विक साधना। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव। जो हम कथा का प्रारंभ करते हैं, उनसे प्रारंभ करते हैं। जो हमारी सतोगुणी परंपरा है, जो शांत परंपरा है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि भगवान आप ही तन्नो और कुछ है। रुद्रः प्रचोदयात्। मूल परंपरा बस उसको समझे। अघोर में नहीं जाना है। और भगवान ईशानाय नमः सर्वविद्यानामीश्वरम महादेव। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मेऽस्तु सदा शिवो। ये भगवान शिव की परंपरा सबसे अलग, सबसे जुदी है। सभी देवताओं के तरफ नहीं, उनका कुछ अलग दिखाई देता है। महादेव जी सबसे अलग चलते हैं। शिव जी स्वीकार और स्वरूप सबसे जुदा है। ऐसे ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष आदि पुरुष का वर्णन किया, आदि प्रकृति का वर्णन किया। और ब्रह्मा ने कहा, नारद जी, पुरुष और प्रकृति में से प्रकट हुए प्रथम पुरुष। सुंदर नेत्र है, कमल जैसे नेत्र, मनोहर श्रेष्ठ जिनकी आकृति है। प्रश्न किया, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पुरुष और प्रकृति के द्वारा प्रकट हुआ। पुरुष कौन? आदि पुरुष, जिनको आदि शिव कहते हैं। प्रकृति कौन? आद्य शक्ति है। उनके द्वारा प्रकट हुआ, जिनको प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रश्न किया, मैं कौन हूं? तब शिव और शक्ति ने कहा, हे पुरुष, विष्णवती व्यापक आपका नाम विष्णु रहेगा। क्यों? व्यापक होने के नाते, व्यापक बातें विष्णु। नाम ख्यातम भविष्यति। भगवान शिव ने कहा, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार में स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ है। और भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु रहेगा। नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्य नामना, बहुत नामों से आप प्रकाशित रहेंगे। ये भगवान स्वयं शिव जी ने गाया है। विष्णवती व्यापक त्वाते
नाम ख्यातं भविष्यति। और आने वाले समय में युगे युगे बहुन्य ज्ञानी नामानि आपके सभी नाम भक्त संख्यं कारिह भक्त संख्य विष्णु सहस्त्र नाम, और सभी विष्णु भगवान के नाम भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। भगवान शिव जी जब जब विष्णु को मिलते हैं तब कोई नया नाम लेकर जाते हैं और भगवान विष्णु का संबोधन करते हैं। इसलिए वर्तमान युग में विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। जो विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करते हैं उनको भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था और सभी देवताओं को अमृत पिलाया था, बीच में राहु केतु भी पी गया ऐसे। और आकाशवाणी हुई तप करो, बहुत सारी भिन्न भिन्न कथा हैं। और अंत में उसने तप किया कमलोद पद्मज ने, और तप के प्रभाव से पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ। पुरुष और प्रकृति को पूछा कि मैं कौन हूं? तब कहा ब्रह्म तत्व के माध्यम से आपका प्रागट्य, इसीलिए आपका नाम ब्रह्मा है। मुझे क्या करना है? आपके द्वारा जगत का सर्जन करना है। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत का सर्जन किया। और ब्रह्मा जी सर्जन कार्य संभालते संभालते त्राहिमाम हुए और ब्रह्मा जी ने आदि निरंजन निराकार भगवान शिव को याद किया तो ब्रह्मा के हृदय में से प्रकट हुए भगवान शंकर जी, जिनको रुद्र कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि सर्जन कार्य सरल बने, ऐसा मुझे कुछ बताइए आप। तब रुद्रदेव ने अर्धनार स्वरूप दिखाया। तब ब्रह्मा जी ने अर्धनार स्वरूप देखकर आधंग में से पुरुष और नारी का सर्जन किया। सुंदर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ और कर्मों के बंधन में बंधी हुई सुंदर सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान रुद्रदेव ने कहा ब्रह्मा आपने जगत का सर्जन किया, आप सर्जन के प्रधान देवता कहलाए। सुंदर जगत शिव कौन है? जो निरंजन निराकार है, ये तत्व है। इनमें से प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। सुंदर सृष्टि का वर्णन किया और सृष्टि के वर्णन के अंदर अद्भुत वर्णन और मानव धर्म का वर्णन किया। मनु और शत्रुपा की सृष्टि का वर्णन किया। मनु महाराज ने मनुस्मृति का गायन किया। मानव धर्मों का वर्णन किया। मानव का खान पान विचार वाणी व्यवहार धर्मों का वर्णन किया। मानव का खान पान विचार वाणी व्यवहार कैसा होना चाहिए उन पर वर्णन किया। तो मानव का प्रथम धर्म क्या है? पूजा करना, यज्ञ करना, अर्चन करना, तीर्थ करना, देव सेवा करना, दान कर क्या है? पहला धर्म है भगवान ने जो सुंदर शरीर दिया है उसका जतन करना, शरीर નું ધ્યાન રાખવું, એ પહેલો ધર્મ છે। અને જ આપણે ધ્યાન રાખતા ધ્યાન ધરવા બેહીએ છીએ। પહેલું જે ખલું સાધનમ એનું ધ્યાન નથી રાખતા। એટલે માણસનો પહેલો ધર્મ છે ભગવાને શરીર આપ્યું છે એનું ધ્યાન રાખવું। પહેલી ભગવાનની પૂજા નહીં, પહેલી આપણે પૂજા કરવાની છે। આપણા બ્રાહ્મણ દેવતા આચાર્યજી પૂજા કરાવે તો પહેલા એમ ન કહે કે ભગવાનને તમે ચાંદલો કરો, પહેલા કે તમારા કપાળમાં ચાંદલો કરો। પહેલી પૂજા આપણે કરવાની છે। અને આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ કહ્યું સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના મંદિરો તો આપણે બનાવ્યા છે પણ આ મંદિર તો આપણને ભગવાને બનાવીને આપ્યું છે। આ મંદિર છે આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ। त्वं गिरिजामति सहचरा। इसलिए भगवान નું આપેલું મંદિર છે એને ખૂબ સાચવવું। પીવા જેવી વસ્તુ પીવાની। ભગવાન નું આપેલું સુંદર શરીર તેને ખૂબ સાચવવું જેથી કરીને અંત સુધી આપણું શરીર સ્વસ્થ નિરોગી તંદુરસ્ત રહે। આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું શું ખવાય શું ન ખવાય। એક ગીતા પ્રેસ ગુરુકમાંથી એક બુક છે क्या करे क्या न करे, એની અંદર બહુ સુંદર શ્લોકાત્મક એની અંદર બહુ બધું વર્ણન છે। तो विशेष कुछ नहीं कहते हुए 11 बज में 5 मिनट की देरी है। आइए शिव शंभु गाइए, थोड़ा सा नृत्य करें। शिव शंभो शिव शंभो
अवधूत है, तू है योगी, तू अवधूत है, तू है योगी। तेरी महिमा आदि योगी, तेरी महिमा आदि योगी। भक्तों के नाथ नित्य गाइए, देव देवादि नाथ नित्य गाइए। भक्तों के नाथ नित्य गाइए, देव देवादि नाथ नित्य गाइए। शिव शंभो गाइए, सब भक्तों के नाथ नित्य गाइए। शिव शंभो गाइए, सब भक्तों के नाथ नित्य गाइए। शिव शंभो 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 शिव शंभो। जय महादेव, जय महादेव। सकल जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता। हे परमेश्वर हे जग करता, हे परमेश्वर हे जग करता। भक्तों के नाथ नित गाइए, देव देवादि नाथ नित गाइए। भक्तों के नाथ नित गाइए, देव देवादि नाथ नित गाइए। शिव शंभो गाइए, भक्तों के नाथ नित गाइए। शिव शंभो गाइए, भक्तों के नाथ नित गाइए। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो।